मॉस्को पर देखिए यूक्रेन का जो ड्रोन अटैक हुआ है उसकी तस्वीरें सामने आई हैं। रिहायशी इमारत के ऊपर दिखा ड्रोन। कीव पर हमलों का लिया गया बदला। यूक्रेन ने रूस पर 100 से ज्यादा ड्रोन एक साथ दागे। रूस ने ज्यादातर ड्रोन्स नष्ट करने का दावा किया। और देखिए एक और बड़ी खबर है लुहांस से, जहां पर रूसी कब्जे वाले इलाके में अटैक हुआ है। यूक्रेनी फौज का ऑयल डिपो पर बड़ा प्रहार। रूसी ऑयल डिपो पर ड्रोन से अटैक किया गया। लुहांस जहां पर रूसी कब्जा है वहां पर यूक्रेन की तरफ से इस हमले को अंजाम दिया गया। और ये जो ड्रोन अटैक है इसकी तस्वीरें आप देखिए। और देखिए यूक्रेन वॉर पर प्रेसिडेंट ज़ेलेंस्की चेतावनी देते हुए नजर आ रहे हैं। रूस सिर्फ यूक्रेन तक सीमित नहीं रहेगा, यह कहा है ज़ेलेंस्की ने। यूक्रेन युद्ध तीसरे विश्व युद्ध जैसा, पुतिन को रोकना नहीं जरूरी। यूक्रेन अपनी जमीन नहीं छोड़ेगा, यह साफ तौर पर उनकी तरफ से कहा गया है। और ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि पुतिन को रोकना बहुत जरूरी है। तो अब सवाल यह है कि जो ज़ेलेंस्की की तरफ से कहा गया है कि पुतिन को रोकना बहुत जरूरी है, अगर ऐसा नहीं तो क्या होने वाला है? क्या विश्व युद्ध शुरू हो चुका है? यह बड़ा सवाल है। ज़ेलेंस्की के 5 दावे एक एक करके आपके सामने रखते हैं। पहला दावा क्या कर रहे हैं? पुतिन ने तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत कर दी है। दूसरा दावा, पुतिन दूसरे देशों को भी युद्ध में घसीट लेंगे। और तीसरा दावा, व्लादिमीर पुतिन को नहीं रोका गया तो हमले और ज्यादा बढ़ेंगे। जी हां, रूस के सामने सरेंडर नहीं करेगा यूक्रेन। शांति समझौते के लिए रूस को जमीन नहीं देंगे, यह सीधे तौर पर कह दिया गया है। डॉक्टर संदीप त्रिपाठी से आप कैसे देखते हैं, क्योंकि ज़ेलेंस्की को लग रहा है कि विश्व युद्ध ही चल रहा है। तमाम नेटो देश मिलकर रूस के खिलाफ इतने सालों से जंग छेड़े हुए हैं, लेकिन रूस का पलड़ा भारी होने के बावजूद ज़ेलेंस्की झुकने के लिए तैयार नहीं नजर आ रहे। इतना कुछ गंवाने के बाद तो इस युद्ध का अंत होगा कैसे? देखिए समीर जी, ज़ेलेंस्की के पास ऐसा कुछ भी नहीं है कि वो इस युद्ध में झुके, क्योंकि वो सब कुछ खो चुके हैं। हमने देखा लाखों लोगों की जान जा चुकी है। हमने देखा कि रूस को जिस प्रकार से पिछले 4 वर्षों से कॉर्नर करने की कोशिश की गई है 32 देशों के साथ, वो नाटो अपने आप में विभाजित हो चुका है। वो ईयू कंट्री में त्राही एनर्जी को लेकर के, अभी मैं आपको 2 दिन पहले की न्यूज़ बताऊं, हंगरी कह रहा है कि मेरे एनर्जी सिस्टम को इस तरह से यूक्रेन वॉर ने ध्वस्त कर दिया है। तो इस युद्ध ने कोशिश तो ये थी कि पुतिन को तोड़ना, रूस को तोड़ना। और नाटो ईस्टवार्ड का एक्सपेंशन जो था, ये इसी बात को लेकर युद्ध हुआ था कि पुतिन चाहते थे कि उनके बैकवर्ड में किसी प्रकार का सिक्योरिटी थ्रेट न हो। लेकिन नाटो और कमेडियन और इस हल्के इंसान की जो सन की सोच ने क्या किया, युद्ध में झोंक दिया। और आज यही कारण है कि 4 साल हो चुके हैं, इस युद्ध का दूर दूर तक कोई खात्मा का नहीं समय आ रहा है। अलास्का वार्ता हमने देखा, जिनेवा वार्ता, जितने भी वार्ता हो जाए, पुतिन अब एक कदम आगे बढ़ चुके हैं। वो चाहते हैं कि जो पूर्वी यूक्रेन है उसको उनको मिले हिस्सा, वो कभी नहीं छोड़ने वाले। और दूसरा है कि इस बात का संकेत है कि आने वाले भविष्य में यूरोप की कोई भी कंट्री नाटो ईस्टवार्ड एक्सपेंशन में जाने से सोचेंगे कि यदि नाटो की जिद मचेगी तो यूक्रेन जैसा हश्र होगा। अब ये ज़ेलेंस्की को तय करना है कि उसे खंडहर में जाना है, जो कुछ बचा कुचा जो यूक्रेन है उसे राख में मिला देना है, या फिर पीस डील पर आकर के पीस टॉक करके रूस से बात करनी होगी। मुझे लगता है ये केस स्टडी दुनिया के उस मुल्कों के लिए कि कभी भी युद्ध जो है भाड़े के युद्ध नहीं हो सकते हैं। आप दूसरे के सहारे, दूसरे के आयातित वॉर से कभी आप वॉर नहीं लड़ सकते। बिल्कुल आपने सही कहा कि एक आयातित वॉर जो कि यूक्रेन नाटो की मदद से लगातार लड़ रहा है, लेकिन खंडहर जो नुकसान है, विध्वंस कहां मचा है, वो है यूक्रेन में। अब यह तय करना है ज़ेलेंस्की को कि आगे उन्हें क्या फैसला लेना है।